नमस्कार, जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे नापाक मुल्क में झूठ की पाठशाला के बारे में। जी हां, पाकिस्तान वो देश है भारत के साथ जंग के मैदान में हमेशा हारता है लेकिन किताबों में हमेशा जीत जाता है। जी हां, सुनने में थोड़ा आपको अटपटा लग सकता है लेकिन ये सच है। भारत पाकिस्तान के बीच 1948 में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह पिटा। 1965 में हारा, 1971 में टूटकर बिखर गया, 1999 में कारगिल में भी औंधे मुंह गिरा और 93,000 सैनिक भारत के आगे हथियार डाल चुके हैं। ये तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी है लेकिन शर्म की हद आप देखिए, आज भी पाकिस्तान अपनी किताबों में झूठ लिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकियों के ठिकाने तबाह किए और पाकिस्तान के 26 सैन्य ठिकाने उड़ाए। ये हकीकत थी लेकिन पाकिस्तान ने बच्चों को पढ़ाया कि उसने भारत को हरा दिया। हंसिए मत, यही झूठ वहां की नई पीढ़ी को पढ़ाया जा रहा है। सच तो यह है कि पाकिस्तान जंग के मैदान में हर बार औकात दिखा चुका है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सिर्फ झूठ और आतंक का दूसरा नाम है और भारत हर बार जीतकर पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा करता आया है। लेकिन पाकिस्तान हर बार ये भूल जाता है कि भारत उसका बाप है और बाप के बारे में झूठ नहीं फैलाया जाता बल्कि चुपचाप हार मानी जाती है। खैर, इस जिहादी से भरे देश से और उम्मीद भी आप क्या कर सकते हैं। मामले को लेकर हम आगे भी चर्चा करेंगे और उससे पहले हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के वो 4 झूठ जो पाकिस्तान ने अपने स्कूलों की किताब में स्टूडेंट्स से बोले हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको वो झूठ बताएंगे। आप ग्राफिक्स देखिए। पहला झूठ, लड़ाई भारत ने शुरू की थी। लड़ाई भारत ने शुरू की यानी 6 मई 2025 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया था। भारत ने पाकिस्तान पर भारतीय कब्जे वाले कश्मीर के पहलगाम शहर में हुए घातक हमले में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया था जिसमें कई लोग मारे गए थे। ग्राफिक्स के जरिए तमाम जानकारी और तमाम डिटेल्स हम आपको दे रही हैं और पाकिस्तान ने इन सभी झूठे आरोपों का पुरजोर खंडन किया। भारत के हमला शुरू करने के बाद पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। आतंकवादियों ने भारतीय कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला किया था। पाकिस्तान ने लिखा कि भारतीय ड्रोन हमलों के जवाब पाकिस्तान की तरफ से 10 मई 2025 को ऑपरेशन बनियान मरसूर शुरू किया गया। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय हवाई ठिकानों सहित 26 रणनीतिक स्थानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया और उसके कई प्रमुख प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया। जबकि हकीकत तो यह है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइल मारकर तबाह कर दिया जहां अभी भी मरम्मत के काम चल रही हैं। भारत ने मुरीद नूर खान, रफीकी, सरगोधा, चकलाला और रहीम यार खान पर तबाह किए। इसने पाकिस्तानी सेना के गढ़ रावलपिंडी पर भी हमला किया। भारतीय सेना ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी करते हुए पाकिस्तानी एयरबेस पर हमलों की जानकारी सार्वजनिक भी की। पाकिस्तान अभी भी रहीम यार खान एयरबेस की मरम्मत नहीं कर पाया है जो ब्रह्मोस हमले में सबसे ज्यादा तबाह हुआ था। पाकिस्तान ने लिखा कि भारतीय ड्रोन हमलों के जवाब में पाकिस्तान की तरफ से 10 मई 2025 को ऑपरेशन बनियान मरसूर शुरू किया गया था। पाकिस्तान के स्कूली किताबों में लिखा गया है कि पाकिस्तानी सेना ने जो भयानक हमले किए 26 ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया और भयानक नुकसान हुआ। उसके बाद भारत के पास शांति की अपील की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार पाकिस्तान से सीज फायर की अपील की जिसके बाद पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ।
जबकि सच ये है कि 10 मई को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके युद्ध विराम वार्ता का आग्रह किया था। पाकिस्तान के स्कूली किताबों में लिखा गया है कि युद्ध विराम वार्ता का आग्रह किया गया था। पाकिस्तान के स्कूली किताबों में लिखा गया है कि पाकिस्तानी सेना ने जब भयानक हमले किए, 26 ठिकानों को बुरी तरह से तबाह कर दिया और भयानक नुकसान हुआ, उसके बाद भारत के पास शांति की अपील करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार पाकिस्तान से सीज फायर की अपील की, जिसके बाद पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके मई 2025 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर भारतीय कब्जे वाले कश्मीर के पहलगाम शहर में हुए एक घातक हमले में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा देती हूँ, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। पुष्कल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विदु रावल जी जुड़ चुके हैं। विदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पंडित राज शर्मा जी हमारे साथ है। पंडित राज शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, हसीब अरसलान जी, उनका भी मैं पहले ही बहुत बहुत स्वागत कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं विदु रावल जी आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और जिस तरीके से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई गई, जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर की अपील की, उसके बाद भी पाकिस्तान की हिम्मत देखिए कि बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत को हराया। विदु रावल शिवांगी जी, आपको नमस्कार। और आपको मेरी आवाज आ रही है शिवांगी जी? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। जी, आपको नमस्कार। और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं, विशेष रूप से विंग कमांडर साहब को विशेष रूप से नमस्ते। देखिए, पाकिस्तान एक झूठ की बिसात पर खड़ा हुआ, झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ एक मुल्क है। पाकिस्तान का अस्तित्व ही झूठ पर है। किस प्रकार से हम जानते हैं, पाकिस्तान तो केवल नेहरू जी का प्रधानमंत्री बनने के कारण ही पैदा हुआ था। नेहरू जी अगर प्रधानमंत्री बनने की जिद ना कर रहे होते तो पाकिस्तान ही नहीं होता दुनिया में। लेकिन आज जो है वो झूठ की भी साथ पर खड़ा पाकिस्तान जो है, किस प्रकार झूठ बोल पा रहा है, ये उनके चरित्र, उनके संस्कारों में और उनके खून के अंदर जो रक्त बह रहा है, जो खून बह रहा है, उस खून के अंदर झूठ जो है साथ साथ बहता है। मैं आज उदाहरण के लिए जो है आपके दर्शकों के लिए कुछ चीजें लेकर आया हूं। देखिए, 1971 का युद्ध में पाकिस्तान की बहुत बुरी पराजय हुई थी और उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। उस पराजय के कारण ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। लेकिन ये मैं आपको, पाकिस्तान के सबसे प्रतिष्ठित अखबार है द डॉन, उसकी मैं आपको जो है उसी दिसंबर 1971 महीने की, जब युद्ध समाप्ति की ओर था, उस समय के मैं आपको जो है उनकी हेडलाइंस दिखाता हूं हर रोज की क्या है। डाउन कह रहा है ये 11 दिसंबर को, 16 दिसंबर को हमने समर्पण करवा लिया बांग्लादेश में पाकिस्तान के जनरल न्याजी का, और 11 दिसंबर को द डॉन क्या कह रहा है? द डॉन कह रहा है कि 49 भारतीय विमान गिरा दिए उन्होंने, 49 इंडियन जेट्स डाउन, ये लिखता है। ये 11 दिसंबर की बात। आगे चलते हैं जी। इसके बाद 13 दिसंबर को किस प्रकार से
ये कहता है कि बिग गेन्स ऑन द लाइन ऑन बिग गेन्स ऑन लैंड एंड इन एयर, और आगे लिखता है कि आर्मी लूजेस एनिमी लूजेस 20 आउटपोस्ट, और फिर लिखता है कि PAF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स बैग नाउ 74, यानी 74 विमान जो है 13 तारीख तक ये गिरा चुके थे। 13 दिसंबर की बात हो रही है। इससे आगे चलते हैं 15 दिसंबर, जिससे एक दिन पहले जब इन्होंने समर्पण किया, उससे पहले इसी अखबार, ये सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है, सबसे प्रतिष्ठित अखबार है पाकिस्तान का, ये लिखता है कि IAF लूजेस नाउ 120 विमान जो है IAF हार चुका है। ये मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और अंतिम जो है, जो बड़ी हैरान करने वाली है, हम जानते हैं 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने, जनरल नियाजी ने हमारे जनरल बख्शी के सामने जो है समर्पण कर दिया, भारत के आगे समर्पण कर दिया। उससे अगले दिन यानी 17 तारीख को जब पाकिस्तान समर्पण कर चुका है, हेडलाइन क्या लिखता है डॉन? वॉर टिल विक्ट्री, यानी युद्ध जब तक जीत नहीं जाते तब तक युद्ध चल रहा है। और आगे लिखता है कि फाइटिंग एंड्स इन ईस्ट विंग्स, जो ईस्टर्न कमांड है वहां पर जो है हमने भारत को हरा चुके हैं, जबकि इनकी सेना जो समर्पण कर चुकी जी आपकी बात का जवाब देंगे। तमाम बातें आपने सबूतों के साथ रखी हैं, तमाम तस्वीर आपने दिखाई है। जी पंडित राज शर्मा जी, 1971 की जीत का श्रेय लेने के बाद भी कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखा पाई? विधु रावल जी जो तस्वीरें दिखा रही हैं कि हेडलाइन भी वहां से जारी की जाती है कि उन्होंने भारत को हराया, आखिरकार ऐसा क्यों? शिवांगी जी खत्म करने दीजिए इस बात को खत्म करने दीजिए। वापस आएंगे विधु रावल जी, एक बार आपकी बात का जवाब लेंगे, वापस आपके पास लौटेंगे। पंडित राज शर्मा जी, देश की विडंबना ये है कि सरकार का नुमाइंदा आज पाकिस्तान को जवाब देने की अवज में हमारों को क्रिटिसाइज कर रहा है। ये भारत का जो सरकार चला रहे उसका नुमाइंदगी करने वाला व्यक्ति यहां पर आकर अपने अपोजिशन को क्रिटिसिज्म में ला रहा है। पाकिस्तान के लिए एक बात नहीं बोली इन लोगों ने, बताइए क्या होगा यार। और यहां पे आपने इन जगह बताइए कहां से, आप बताइए विशेषकर, मतलब इनके अंदर जब नफरत है, जब ये अपने देश के लोगों से प्यार नहीं कर पाएंगे, दूसरे आपसे क्या करेंगे? अब आ जाता हूं मैं मेन बात पे शुभांगी जी। अगर जिस दिन ट्रंप ने कहा था कि मैंने कंप्रोमाइज कराया है, मैंने सीज फायर के लिए कहा है, अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री मुकर होके कह देते कि नहीं अमेरिका ने नहीं कराया और करा जवाब देते, ये हमारे और पाकिस्तान के बीच में हुआ, शायद पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। 2 कौड़ी का देश, और यहां पे भारतीय जनता पार्टी का नेता बैठकर पाकिस्तान का नाम लेने में डरता। देखिए पाकिस्तान की इतनी। पंडित राज शर्मा जी, विदेश मंत्री ने साफ कहा था कि अमेरिका ने कोई सीज फायर नहीं कराया है। आपको क्या अपने देश के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है? आप वकील ना बनिए। वकील नहीं बन रही हूँ, आपको आंकड़ा और सच बता रही हूँ। यहाँ पर बात देश की हो रही है, किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है, बात देश की हो रही है, किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है। पंडित राज शर्मा जी, कब कहा था आपने? यहाँ पे देखा जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में उनका नुमाइंदा सबसे पहले हम लोगों को के लिए ब्लेम कर रहा है, पाकिस्तान के लिए हिम्मत। एक बार नाम लिया इन्होंने पाकिस्तान का, लानत है ऐसे नेता को टीवी में बैठ के बोलने का। 2 कौड़ी का देश बोल जाएगा हमारे लिए, 2 कौड़ी का अपनी किताबों में क्या पढ़ाएगा उसकी? अरे 4 पन्नों की किताबें होंगी, उसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठ के एक दूसरे को दुश्मन बना रहे हैं। कैसे बैठ जाते हो? और आप लोगों की क्या आपस में, हम लोग टीवी में बैठ के आपस में देश के लोग होके दुश्मनी करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदगी जो यहाँ कर रहा है उसे माफी मांगनी चाहिए कि यहाँ पाकिस्तान के लोग बात हो रही थी। आप बात कर रहे हैं नेहरू जी का। आज एक बात कहना चाहता हूं, अगर नेहरू जी नहीं होते, मुझे लग रहा है आप भी पैदा नहीं होते। आपके पैदा होने में भी नेहरू जी का योगदान है। जब सारी चीजों में योगदान नेहरू जी का है तो क्यों ना आपके पैदा होने पे भी हो। नेहरू जी 11 साल से यार आप लोग मटर कश्ती कर रहे हो। 11 साल के 200 मालिक बन गए आप लोगों के बेटे और आप जैसे नेता। आप ब्लेम हमें कर रहे हो यार, क्या बात करते हो बताओ? आप प्रवक्ता हो बीजेपी के। विधु भाई का डर लगता था पाकिस्तान के बारे में कहने के लिए। चलिए ठीक है, विधु रावल जी जवाब दीजिए। विधु रावल जी जवाब दीजिए।
मुझे बीच में रोक दिया गया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अच्छा हुआ कि इस बीच जो है हमने पाकिस्तान के जिनके आका पाकिस्तान में बैठे हैं उनका दर्द भी सुन लिया। मैंने पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ कहा, उनके ध्यान में नहीं चढ़ा, और कहा भी उस दौर का है जो बिल्कुल गलत मत बीच में ना बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, चुप रहो। एक बार इसको शांत करवाओ। इसके पूंछ पर पैर लग गया, इसके पूंछ पर पैर लग गया हमारा। पंडित राज शर्मा जी, पंडित राज शर्मा जी, एक मिनट। विदु रावल जी आपकी बात का जवाब देंगे, उनकी बात इनकी वफादारी भारत के प्रति नहीं है, इनकी वफादारी नेहरू के प्रति है। नेहरू को चाटा करो सुबह शाम तक बात करते। ठीक है, तो मैं अंत कर रहा था, मुझे बीच में रोक दिया गया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, गलत समय पर रोका गया। जिस समय भारत की सेना ने एक शाम पहले पाकिस्तान का समर्पण करवा दिया था, यानी कि ये वो तस्वीर है, जिस समय पाकिस्तान का समर्पण हो चुका था, उससे अगले दिन का पाकिस्तान का प्रमुख अखबार लिखता है वॉर टिल विक्ट्री, यानी अपनी आवाम को किस प्रकार ये लोग बेवकूफ बनाते हैं, इसका एक उदाहरण है। और इसका जवाब जरूर लीजिएगा कि किस प्रकार से ये पाकिस्तान की जो पैंट्स डाउन सेरेमनी हुई है 1971 में ये पाकिस्तान के सैनिकों की पैंटें उतरवा दी गई थी। आप बहुत सही तस्वीरें दिखा रही हैं साथ में। यही वो समय था, पाकिस्तान को बुरी तरह हराया गया था और उसमें पाकिस्तान के सैनिकों की पैंट उतार दी थी और पाकिस्तान के अखबार लिख रहे थे कि हमने भारत को हरा दिया। एक दशक लगा इनकी आवाम को यह सच बताने में। यह झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ पाकिस्तान है। कांग्रेसी पिल्ले को तकलीफ हो रही है, कांग्रेसी पिल्ले को तकलीफ हो रही है कि उसके आका के बारे में बोल दिया। देखो, ये आज जो है पाकिस्तान को दिखाने की जरूरत है। ये किया है जब ये सोनिया के पिल्ले चूड़ियां डालकर डांस किया करते थे ना भारत के आतंकवादी हमलों पर, उसके बाद आज जो है, आज बदला हुआ भारत दिख रहा है। आज भारत जो है ये करता है। ये देखिए किस प्रकार से नाम लोगे नेताओं का तो बोलने नहीं दूंगा। मैं मान रहा हूँ कि कीप योर माइंड शट। ये है मरकज सुभान अल्लाह का। तुम्हारे अब्बा वो उनका नाम नहीं बंद करो भाई, ओ भाई पिल्ले बंद करो, पिल्ले साहब बंद करो, बंद करो। गंदे खानदान की बंद करो, चुप हो जा। खानदान। पंडित राज शर्मा जी, शब्दों की मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए। आप दोनों सुदर्शन न्यूज पर मौजूद है, शब्दों की मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए। आप दोनों लोग इस तरीके से किसी भी गलत शब्दों का प्रयोग सुदर्शन न्यूज पर नहीं किया जाएगा। हमारे साथ पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हसीब अरसलान जी भी बने हुए। आपसे मेरा यह सवाल है, जंग के मैदान में हर बार पाकिस्तान हारता है, लेकिन उसके बाद भी जीत का दावा पाकिस्तान कैसे कर लेता है? अरसलान जी, मुझे काइंडली म्यूट ना कीजिएगा। जिस तरह आप जो दूसरे आपके गेस्ट हैं उनको आप म्यूट कर देते हैं हर थोड़ी देर बाद, और एक जो आपके साहब उधर बैठे हुए हैं उनको आपने बिल्कुल खुली छूट दी हुई है। वो इतनी देर से खुली छूट नहीं दी गई है, सबको समय दिया गया। कृपया आप अपनी बात को पूरा करें। पहले अब मुझे मेरे समय पे मुझे बात करने दें प्लीज। अगर आप उसको इंटरप्ट ना करें, मैं जब बात खत्म कर लूंगा तो मैं आपकी सुन रहा हूँ, पहले भी इतनी देर से आगे भी सुनूंगा। उन्होंने उस दिन पिछले प्रोग्राम में भी ये पैनल पे बैठे थे, मैं आपके साथ था, इन्होंने मेरे लिए बहुत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, बंदर बोला, किसी ने उनको इंटरप्ट नहीं किया। आज वो उसको जो साहब दूसरे आपकी दूसरी जमात से बैठे हुए हैं, नेहरू साहब के बारे में जिस तरह दुनिया मानती है नेहरू को, और वो अपने मुल्क के होके किस तरह बदतमीजी से उनसे पेश आ रहे हैं, उसके बाद जो साहब बैठे हुए पहले पे उनको पिल्ला बुला रहे हैं, तो तब आपको याद नहीं आया कि शब्दों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रोकना है। लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया तो आपको याद आ गया और आप उनको लेक्चर देने लगी। इसलिए आप अगर पैनल बनाते हैं तो अपने सारे पैनल समेत मेरे सबको ये बताएं कि तमीज के दायरे में रह के बात करें। सबको बताया जाता है। आपसे जो सवाल किया गया, कृपया आप उस पर बात करिए, क्योंकि समय का अभाव रहता है। तो आप मत सिखाइए कि क्या कहना है और किसको क्या कहना है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। आप अपनी बात को पूरा करिए। क्योंकि अगर वो हमसे बदतमीजी करेंगे, बदतमीजी से पेश आएंगे, तो क्यों हम नहीं कहेंगे? उन्होंने पिछले प्रोग्राम में बदतमीजी की, किसी ने उनको नहीं रोका। पिछले प्रोग्राम की बात नहीं हो रही है, अभी के प्रोग्राम की बात हो रही है, और मैं उस समय एंकर नहीं थी आपकी। अभी का जवाब ले लें, अभी का जवाब दीजिए आप। अभी का सुनिए। परसों फ्रांस के नेशनल अखबार में रिपोर्ट छपी है जिसमें आपके जहाज गिरने का कंफर्मेशन आया है। अमेरिकन अखबार उठा लीजिए, ब्रिटिश अखबार उठा लीजिए, सब ने विद एविडेंस उनके सीरियल नंबर्स तक छापे हैं जो आपके जहाज गिरे हैं। हमारा कोई जहाज आपके सामने नहीं। और फिर आप कितनी बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं, उसको डिफेंड करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। 71 की बात मत कीजिए, 65 की बात मत कीजिए, की बात नहीं, 2025 की बात हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से चलाया गया, आपके आतंकी ठिकानों को तबाह किया है भारत में,
2025 की हम बात कर रहे हैं। जहाजों को किसने दबा दिया? और 1971 में तो आपने जंग हारी ही थी, तो ये मत बोलिए कि भारत झूठ बोलता है। 25 की बात करें तो 25 में किसने आपके 6 जहाज गिराए? भागते भागते आप अमेरिका के पास पहुंच गया। 1971 में कितने जहाज गिराए थे ये भी तो बता दो। 1971 में मैं कतर में पैदा नहीं हुआ था। मैं कतर में पैदा नहीं हुआ था, मैंने नहीं देखा। अरे तो इतिहास तो पढ़ा होगा आपने अपने देश का, इतिहास तो पढ़ा होगा। 1971 में तो मैं भी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन अपने देश का इतिहास तो जानती हूँ। चलिए ठीक है, हमारे साथ विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी भी बने हुए हैं। ठीक है, पुष्कल द्विवेदी जी भी हमारे साथ बने हुए। पुष्कल जी, क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से भारत देश ने चलाया और उसकी सफलता पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई को झुटलाकर पाकिस्तान जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत को हराया, क्या साबित करना चाहता है पाकिस्तान? क्या कहेंगे आप, पुष्कल द्विवेदी जी? जी शिवांगी जी, देखिए पाकिस्तान का तो ये नेचर और चरित्र रहा है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, अपने ही निवासियों पे करना, अपने ही नागरिकों पे करना, उनको बेवकूफ बनाना। वहां पर जो मिलिट्री राज चला है, कोई भी लोकतंत्र वहां पे कभी चल नहीं पाया। जिस प्रकार से आतंकवादियों जिहादियों का बोलबाला उस वतन में है, तो मुझे लगता है कि ये तो कोई नई चीज नहीं है। इसके तो उदाहरणों के देखिए, विदु जी ने इतने सारे उदाहरण दिखा दिए आपको। और उसके अलावा भी, चाहे आप कारगिल का समय देखें या आप 2008 के जो हमारे भारत पे अटैक हुए थे, हर समय पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाया। 1947 से लेकर अब तक वो प्रोपेगेंडा ही फैलाता आया है। तो ये तो उनका नेचर है, स्कूली किताबों में लिखा है। क्योंकि देखिए, थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा सा गंदा लगेगा, लेकिन वो देना पड़ेगा। जिस तरह कोई दुष्चरित्र महिला जब अपने बच्चे के सामने पकड़ जाती है किसी परपुरुष के साथ, तो वो यही सब कहती है कि मैं खेल रही थी, ताली बजा रही थी, अंकल से पैर दबवा रही थी। ये पाकिस्तान वैसा ही कर रहा है। समझने वाले समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की दशा और दिशा क्या है। और देखिए, पाकिस्तान कोई नेशन है ही नहीं। अब ये हसीब साहब जो जर्नलिस्ट साहब बैठे हैं और यंग है, इनकी बदनसीबी है कि ये पाकिस्तान में पैदा हुए, इस तरह के फेल्ड स्टेट में पैदा हुए। एक दोयम दर्जे का इनको स्टेटस सब जगह दिया जाता है। यूएस वगैरह में मैं जाता हूँ, देखता हूँ वहां के पाकिस्तानी जो लोग यूएस वगैरह में हैं, वो कहते हैं कि मैं इंडियन हूँ। लोगों को बताते हैं वहां यूएस वालों को कि दे आर इंडियंस, क्योंकि अगर वो बता देंगे कि वो पाकिस्तानी है तो उनकी शायद पिटाई हो जाएगी। कोई साख नहीं है इस देश की। तो ये अपने स्कूली किताबों में ये सब झूठा इतिहास लिखने के आदी रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने ही बच्चों का ये ब्रेन वॉश करते हैं, अपनी पॉपुलेशन का ये माइंड वॉश करते हैं, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर उनके अपने ही नागरिकों पे करते हैं। वही इनकी अचीवमेंट है। और हिस्ट्री को बिगाड़ना और उससे गेन करना इन्होंने बचपन से सीखा हुआ है। अपने पाकिस्तान जब जन्म लिया था तब से इन्होंने यही सब सीखा हुआ है। तो ये कोई मेरे हिसाब से बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान का चाल और चरित्र ही ऐसा है, और पूरी विश्व, पूरी दुनिया जानती है आज ऑप सिंदूर में किस प्रकार पाकिस्तान रगड़ा गया है। मैं अपने जर्नलिस्ट दोस्त को जो पाकिस्तान के यहाँ बैठे हुए हैं याद दिला दूं किस प्रकार से जो है आतंकियों के पूरे परिवार को खत्म किया गया। किसी के चाचा, नाना, ताऊ, बहन सबको उड़ा दिया गया, और जो बच के घूम रहा है बंकरों के अंदर उसको भी मार देंगे हम बहुत जल्दी। तो ये तो देखिए बहुत ही मतलब अपने चरित्र के हिसाब से काम कर रहा है। बड़ा प्रिडिक्टेबल काम है, और मुझे लगता है दुष्चरित्र औरत की तरह पाकिस्तान का चरित्र है और वैसा ही वो काम कर रहा है। जी शिवांगी। चलिए ठीक है, विदु रावल जी आपके पास आना चाहूंगी। विदु रावल जी, जो आपने आंकड़े दिखाए, जो आपने पेपर दिखाए, जो उसकी हेडलाइंस दिखाई, ठीक है 1971 की बात आपने करी, लेकिन आज हम 2025 में मौजूद हैं और 2025 की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान वहां पर झूठ फैला रहा है, बच्चों को किताबों में किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। मेरी सीधी सीधी से ये बात है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने झूठ फैलाया है, तो क्या भारत अब उसको उसी के हिसाब से जवाब देगा? क्या रणनीति यहां पर तैयार की जा रही है? विदु रावल जी जवाब दीजिए। समझिए, भारत एकमात्र इस जमात, ये जो जमात है ये सारी की सारी कमजोर लोगों की जमात है। ये वो जमात है जिसने जो है तलवार के आगे समर्पण किया हुआ है। अगर ये कायर और कमजोर ना होते तो आज ये नवरात्र मना रहे होते वहां पर बैठकर। लेकिन क्योंकि ये नवरात्र नहीं मना रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण है, ये मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो कांग्रेस वाले साथी तकलीफ मान जाएंगे। पता नहीं क्यों मान जाएंगे, मुझे नहीं पता, मैं तो उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ। अच्छा चलो, लेकिन असल देखो फिर छिड़ गए। सर रुक जाओ, सर प्लीज रुक जाओ, मैं आपके खिलाफ नहीं। बात पूरी करिए। देखिए समय की भी एक सीमा होती है, ब्रेक भी हमें आगे लेना है, इसलिए पहले अपनी बात को पूरा करिए। जी,
बरतों के लिए बोलोगे ना 600 तो तुम्हारी गर्दन काट देता। अरे भाई नेहरू से छोड़ दो, भारत से वफादारी शुरू कर बना के रख दो। दूंगा। नेहरू को छोड़कर भारत से वफादारी शुरू कर दो। किस्मत तुम्हारे बगल में तुम्हारा शत्रु बैठा। सीधा विदुर रावल जी की बात अधूरी रह गई थी जी, बात पूरी करिए। देखिए मैं फिर से शुरू करता हूं। देखिए अभी जो है पाकिस्तान से आए हुए तथाकथित जर्नलिस्ट ने बताया कि वो पैदा नहीं हुए थे 1971 में, इसलिए 1971 की तस्दीक नहीं कर सकते। वैसे वो पैदा तो 1947 में भी नहीं हुए थे, तो पाकिस्तान की कैसे कर पा रहे मुझे नहीं पता। लेकिन आपने क्योंकि 2025 की बात मुझे करने को कहा, तो एक बार अगर आप मुझे स्क्रीन पर दिखा दे तो मैं एक और तस्वीर जो है आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए जी, कि किस प्रकार से ये जो फेल्ड स्टेट है, ये जो पाकिस्तान नाम की फेल्ड स्टेट है, जिसको पाकिस्तान के एक फेल्ड जर्नल जो है लीड कर रहे हैं, उसको फील्ड मार्शल बना दिया इन्होंने, शायद फील्ड मार्शल बोलते हैं फील्ड मार्शल को ये लोग। वहां पर किस प्रकार से जो है पाकिस्तान के ऊपर हमले हुए हैं, पाकिस्तान को हमले रोक नहीं पाए। और मैं चाहता हूं वो देख के मुझे बता दें, मेरे को एक बार तस्दीक कर दें, क्योंकि उस समय तक तो पैदा हो गए थे। ये 7 मई 2025 को भावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह की तस्वीरें हैं। ये सच्ची हैं या गलत हैं हसीब साहब? थोड़ा बता दीजिए, कह दीजिए झूठ हैं ये तस्वीरें। ये मरकज सुभान अल्लाह से जो सुबह सुबह हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह की आवाजें आ रही थी, ये सच्ची आवाजें थी या ये भी डॉक्टर्ड आवाजें थी? जवाब है, जरा ये भी बता दीजिए। जब बैठकर जवाब है, जब बताने ही लगे हैं तो ये भी बता दीजिए, ये जो आपके आर्मी वाले ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के साथ खड़े होकर ये नमाजे जनाजे पढ़ रहे हैं, ये भारत की बहादुर फौज ने जो आपको जख्म दिए, आपके आतंकवादी आकाओं को मार गिराया, और उसके बाद ये देखिए ना आपकी सेना वर्दी में खड़ी है यहाँ तो। और ये भी सच्चा है या नहीं है? फिर जरा सा आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो बता दीजिए ये भी। मैंने तो आपसे पूछा था सिर्फ एक छोटी सी बात, अब 5-6 पता नहीं रोज बढ़ा देते हैं घर में मुझे लग रहा है कि आपके पास इसका जवाब तैयार है। आप विदुर रावल जी की बात पूरे होने पर आपसे भी जवाब लेंगे जी। ऑफ कोर्स इन डिनायल है। मैं एक और छोटी सी टेक्निकल सी चीज पूछता हूं, शायद विंग कमांडर इस बात को और ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। देखो एक इनका जो आतंकवादी आर्मी जनरल है वो बंकर में छुपा रहा 4 दिन जो है, उसके बाद वो बाहर निकला। उसके बाद अच्छा इन्होंने कहा कि हमने इनकी कामयाबी पूछो इन्होंने क्या किया। ये कहते हैं वो ऑपरेशन बनियान फटा बनियान जो इन्होंने चलाया, उसमें भारत के कोई 3 या 4 इन्होंने, या 5 या 6 या 10 या 600 इन्होंने जेट्स गिरा दिए। तो आर्मी ने तो नहीं गिराए होंगे, तो आर्मी चीफ को कैसे इन्होंने प्रमोट कर दिया? फिर दूसरी बात, उससे पहले ये चीन की गोद में बैठे थे। अगर इनके सिस्टम्स इतने अच्छे होते तो चीन की गोद से उतरकर अमेरिका की गोद में क्यों बैठते? अमेरिका से इन्होंने नाक रगड़कर सीज फायर करने की गुहार मनाई, भारत ने मना कर दिया कि नहीं हम बीच में मध्यस्थता किसी की नहीं करवाएंगे। फिर इनको वापस आकर नाक रगड़कर हमारे डीजीएमओ को फोन करना पड़ा। हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे, हमने जो करना था 6 और 7 तारीख की रात को कर दिया था। चलिए ठीक है, इसी का जवाब ठीक है विदुर रावल जी। हसीब अरसलान जी जवाब दीजिए। बिल्कुल जवाब तैयार है। सबसे पहली बात के अब से कुछ साल पहले वो जिस तरह आपका अभिनंदन, देखें मैं पहले तो बात ये आपके जो विंग कमांडर साहब हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनको कुछ फैक्ट्स क्लियर कर दूं। मैं पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, मैं यूके में पैदा हुआ हूं, मैं भी यूके में बैठा हूं। सो मैंने जो कुछ पढ़ा सीखा है यूके में रह के सीखा है। आई एम अ फर्स्ट वर्ल्ड सिटीजन, मैं थर्ड वर्ल्ड सिटीजन नहीं हूं। सो अपने फैक्ट्स क्लियर कीजिएगा, एक बात। दूसरी बात ये थैंक यू सर। मैंने यहाँ से पाकिस्तान जाके कुछ अर्सा एयरफोर्स में सर्व किया है, सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। और एवरीबडी, चाहे वो भारतीय यूनिफॉर्म पहनता हो चाहे वो पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहनता हो, वो लोग मेहनत करके अपने देश की सेवा कर रहे हैं। आप वाले लोग अपने मुल्क की सेवा कर रहे हैं, हमारे मुल्क वाले अपनी कर रहे हैं। सो इसलिए जो यूनिफॉर्म पहनता हो मैं उसके दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं आपको बहुत तमीज से, आपने बहुत अल्फाज का चुनाव अच्छा किया, उसके लिए आई अप्रिशिएट यू। अच्छा अब आ जाते हैं कैपेबिलिटी पे। आपके अभिनंदन साहब को जिस तरह पूरी दुनिया ने देखा, जिस हालत में वो वहां से गए और पाकिस्तान से भीख मांग के उनको वापस बुलाया गया, वो पूरी दुनिया ने देखा। मेरा जवाब भीख मांग रहा है भाई, ये तो बता दो। उसके बाद अब बोलिएगा नहीं, मैं आपकी बात में नहीं बोला। प्लीज आप मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात पूरी। ये देखें यही तो मसला है, आपकी बात मैंने पूरी सुनी, आपने इतनी पेशेंस नहीं है। मैं जवाब देता हूँ ना, मैं वो जो आपके अबू है ना,
वो जो आपके डैडी है ना, डैडी ट्रम्प, उन्होंने एक दफा तुम्हारे 500 दफा बोला नेहरू है हैं। कि मुझे इंडिया ने अब्दुल कॉल तुम्हारे की, मुझे नेहरू इंडिया ने हैं। कॉल की कि हमें बचा लो। कांग्रेस वाले इंडिया ने कॉल की कि 6 जहाज गिर चुके थे नेहरू की नजर इंडिया ने। होता अब है। देखें एंकर साहब, आप इनको चुप क्यों नहीं करवा रही? एंकर साहब, आपने मुझसे जवाब मांगा, इनको चुप एक क्यों नहीं मिनट करवा विदु रही? रावल जी, हसीब की 1 मिनट बात सुनते हैं, उसका जवाब भी लेंगे जी, पूरी बात थैंक करिए। यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट यू इंटरवीनिंग, थैंक यू। ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड 10 दफा ये कहा कि भारत हमारे पास ट्रम्प आया। आपके अबू हैं। भारत ट्रम्प नहीं आपके गया अबू था, हैं क्या? भारत नहीं गया था। हसीब जी, इस बात का ट्रम्प अबू है क्या? भारत झूठ नहीं बोल गया रहे। था। भारत के ट्रम्प विदेश झूठ बोल- मंत्री ने ये कहा जवाब दीजिए कि ना। अमेरिका ट्रम्प ने झूठ कोई बोल रहा है। बात नहीं की, ये बात गलत है। ट्रंप झूठ बोल रहा है। हाँ, ट्रम्प अच्छा, झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ट्रम्प झूठ बोल रहे ट्रम्प साहब हैं। की बात का जवाब नहीं देते। अच्छा, ट्रम्प साहब के पैरों में ये क्यों गिरे पड़े हैं? अगर ट्रम्प साहब ने भारत की बात मानी होती तो भारत होता है ऐसी स्थिति में। आपके जर्नल से लेकर आपके पीएम तो आज शाम को मिलने वाले हैं ट्रम्प से। आज शाम को इतना आप पैरों में क्यों गिर गए? अगर आपकी बात मानी होती फिर तो मान लेते। भारत की बात ट्रम्प ने मान ली और आप जाकर पैरों में गिर गए। ये कुछ क्रोनोलॉजी समझ नहीं आती, थोड़ा समझाइए ना हमें। जवाब सुनिए। आप पैरों में क्यों गिरे हुए हैं ट्रम्प के? आपके मुनीर जो है, इससे पहले हसीब जी, यहाँ पर आप ये तो मानती है, ठीक है, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को शिकस्त दी, आप मानते हैं कि भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई है, किस तरीके से आतंकी ठिकानों को तबाह किया है पाकिस्तान के? आप लोगों की दुनिया मजाक उड़ा रही है आप। अरे दुनिया वाहवाही कर रही है हसीब जी, दुनिया मजाक पाकिस्तान का उड़ा रही है, दुनिया मजाक पाकिस्तान के आतंकियों का उड़ा रही है, आतंकी देश का मजाक उड़ा रही है। किस तरीके से पहलगाम में आपका देश आतंकी हमला करता है, मजाक आपके देश का उड़ रहा है। आतंकी देश आपका है। वाहवाही पूरे भारत की हो रही है और पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही हुई है और भारत ने बताया है कि किस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। तो आप ये गलत बात सुदर्शन न्यूज पर बैठकर नहीं करेंगे। ठीक है, पंडित राज शर्मा जी जवाब दीजिए। जिस तरीके से हसीब जी बात कर रहे हैं उसका जवाब मैं आपसे लूंगी। पंडित राज शर्मा जी, पहले जब आप हमसे जवाब ले रही हैं तो थोड़ा तो अंतर रखिए। मैं आपके देश का हूं, कोई कन्याकुमारी से बाहर नहीं पहुंच गया पाकिस्तान। मैं अब एक बात कहना चाहता हूं, आप इतना हसीब को सीरियस क्यों ले रहे हो? अच्छा, और भारत जीत जाए पाकिस्तान से, अरे मार ही देते, यही तो हम लोग विपक्ष कह रहे थे। अगर आपने सीज फायर नहीं किया होता, आज ये किताबों में ये ऐसे लेसन फिट नहीं कर रहे होते। यही हम पहले कह रहे थे। अब बोलेगा ही पाकिस्तान, आपने मौका दिया है। इन जैसे ये रावल जैसे, इनका नाम विदु रावल नहीं विदुर होना चाहिए था। ये जब हम पे हावी हो रहे हैं, अरे भाई पहले पाकिस्तान से निपटना है, पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन है, सरकार की बेइज्जती पाकिस्तान कर रहा है। भाई आप ये बताओ, हसीब को सीरियस में ले रहे हो? आप दो बातें जानता हूं, साढ़े 7 मिनट लगते हैं पाकिस्तान से लड़ो, मुझसे क्यों लड़ रहे हो? यही तो आपको शत्रु बोल नहीं है, और मुझसे क्यों लड़ रहे हो? मुझसे क्यों लड़ रहे हो? पाकिस्तान से लड़ो। साले हमारे कान में कौन बैठे हैं तुम्हारे? उनके वो बोल रहे पाकिस्तान में हमें चाहिए मंत्र, तुम्हें चाहिए नेहरू की चमचागिरी करते करते तुम्हें भूल गए कि भारत के प्रवक्ता हो या पाकिस्तान के हो। हिंदू हो, बता दो मुझे तो आपके हिंदू होने में शक है। अरे ये बताओ, मुझे भारत से हिंदू क्यों हो लड़ने लग गए? नौ दुर्गों ने पाकिस्तान से लड़ो पंडित जी। पंडित जी, पाकिस्तान है दुश्मन, भारत दुश्मन नहीं है, बीजेपी दुश्मन नहीं है, मोदी दुश्मन नहीं है। मेरी बात सुन लो, एक और बात बता रहा हूं, आपको ये देश माफ नहीं करेगा। आप नवरात्रों में जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, आपने उनके क्या क्या नाम ले रहे हो? आपने एक बार भी दुर्गा माता का नहीं कहा, उनका नाम बता रहे, वो क्या बोलते हैं? अरे हमारे कान में भी वही डाल रहे हो, तुम मर जाओगे। अरे भाई आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? ये सोनिया गांधी क्यों बोलने लग जाती है काउंटर के बाद? सोनिया गांधी आपकी अचानक मां से है, कांग्रेसियों की कौन से तार है पाकिस्तान में? कौन से छूटे हुए तार आपका हैं? नेता करता है, पाकिस्तान की निंदा करते हैं, हम पाकिस्तान को ठोक कराते हैं, अब हमसे सबूत मांगने लग जाते हैं। हम पाकिस्तान को अंदर ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, उनके सुभान अल्लाह से हाय अल्लाह और ये जो है भारतीयों बोलने लग जाते हैं। हमारे आप पूरी डिबेट उठा लीजिए, सारा हमला भाजपा पर है, पाकिस्तान पे कोई हमला नहीं है। आप ये कर रहे हो, पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं है। नहीं होती। आपसे अच्छा वो पाकिस्तानी था जिसने विंग कमांडर साहब का, आपने क्या कहा? विंग कमांडर पाकिस्तान की नुमाइंदगी है। और आप मुझे क्या करते थे, भूल गए क्या?
भारत मुजरा, में पाकिस्तानी आपकी आतंकवादी मां हमला करती होगी करते थे, मुजरा, तब आप मुजरा आपकी किया मां करते करती थे। प्लीज शब्दों की मर्यादा रखिए। आप दोनों से निवेदन कर रही हो, आप जिस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं सुदर्शन न्यूज पर बैठकर, ये शब्द कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पंडित राज शर्मा जी और विधु रावल जी, आप दोनों से कह रही हूं। हमारे साथ विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी बने हुए हैं। आखिरी प्रतिक्रिया जी पुष्कल जी। जो मैं हसीब जी की बातों में सीमित रहना चाहूंगा। हसीब जी ने जो बताया, देखिए ये एक युवा है और मैं बड़े अदब के साथ इनसे बताना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि अभिनंदन को मांग के रो रहे थे या ऐसी जब बातें, मुझे हंसी आ रही है क्योंकि जब ये बातें चल रही है तो मेरे पास मेरी उंगली के नीचे जो बटन था वो दबाने से ही आपके कराची में जो है तबाही मच जाती। और हम लोग इस स्थिति में थे कि पूरी तरह भारत ने घेरा हुआ था, नेवी ने घेरा हुआ था, और वो जो प्रोपेगेंडा जिसकी हम बात आज कर रहे हैं, जो किताबों में पढ़ाया जा रहा है, उसी प्रोपेगेंडा का शिकार हसीब जी जैसे युवा भी हैं जो बाहर डेवलप्ड कंट्रीज में रह रहे हैं, अच्छी चीजें देख रहे हैं, उनको अपने वतन से प्यार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हसीब साहब, आप वतन में जाइए, देखिए, आप लोग खुद प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के शिकार हैं और ये प्रोपेगेंडा कर रही है आपकी अपनी सेना, अपनी पाकिस्तान की आपकी आईएसआई और सरकार, और जो आपके जिहादी आका है वहां के, इनका ऐसा नेक्सस है कि उस कंट्री में एक सामान्य आदमी का रहना मुश्किल हो गया है, सामान्य आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, पढ़ना लिखना मुश्किल हो गया है। वो रो रही है कंट्री, वहां के लोग रो रहे हैं, लेकिन ये प्रोपेगेंडा की गुत्ती जो पिला दी जाती है उससे आपको लगता है कि अभिनंदन को मांगने के लिए हम रोए। ये सारी गलत फहमियां होती हैं। इस प्रोपेगेंडा का कारण ही यही है कि आपको ऐसा लगे कि ऑप सिंदूर के समय भारत गया था पाकिस्तान के ट्रंप के पास, जो आपको लग रहा है, मतलब स्कूलों में किताब छपी नहीं, जो आप प्रोपेगेंडा का पहले ही शिकार हो चुके हैं। तो देखिए शिवांगी जी, ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर अपने ही लोगों पे करना पाकिस्तान की आदत भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि सच्चाई अगर वहां के लोग जान जाएंगे, वहां का युवा जान जाएगा, हसीब जी जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, वेल सेटल्ड हैं, वेल टू डू हैं, जो वो जान जाएंगे तो वो अपनी गवर्नमेंट पे थूकेंगे भी नहीं। अब कैसे अपनी इज्जत बचाई जाए, उस इज्जत को बचाने का ही एक तरीका है। और मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो बातें हो रही थी ये व्यक्तिगत है सिर्फ, लेकिन ये बात सत्य है कि कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, सेनाओं को सपोर्ट दोनों ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले भी बोला, मंच से पहले भी मैंने कांग्रेस के समय में जेएंडके में ऑपरेशंस किए हैं, ऐसा नहीं था कि कोई सर पे सवार था। और ऑप सिंदूर के समय तो मैं जानता हूं, उससे पहले बालाकोट के समय जो रक्षा मंत्री जी थे राजनाथ जी ने खुला हाथ दिया सेना को। हमने रिजल्ट देखे किस प्रकार हमने पाकिस्तान को एकदम कूच दिया जैसे कहते हैं। तो मुझे लगता है दलों की लड़ाई, आपसी लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन पाकिस्तान को हमने जो पीटा है वो एक तो बुक में उनके सिलेबस में लिखने से नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, आपका सवाल बहुत वाजिब है, हमें भी ऑर्गेनाइज तरीके से इस प्रोपेगेंडा का एंटी प्रोपेगेंडा चलाना चाहिए गवर्नमेंट के स्तर पे। जी शिवांगी जी। बिल्कुल, और मुझे लगता है जिस तरीके से आपने बात रखी है, हसीब जी को ये बातें समझ आई होंगी, क्योंकि मैं भी उम्मीद करती हूँ वो एक पढ़े लिखे एक युवा है और उनको समझ आ रहा होगा कि उनका देश किस तरीके से प्रोपेगेंडा चला रहा है। फिलहाल समय का अभाव है, आप सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान में झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। वो मासूम बच्चे वहां के जिनको झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, झूठ बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत को हराया, लेकिन असलियत पूरी दुनिया जानती है किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है, कैसे पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाया है, ये पूरी दुनिया जानती है। और ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही पूरी दुनिया ने की है और पूरा देश जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसका पूरा असली प्रमाण पूरी दुनिया ने देखा है। और पाकिस्तान की जिस तरीके से शिकस्त हुई है वो भी पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान पर थूका है, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। फिलहाल के लिए आज के जवाब तो चाहिए मैं इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।